तो जैसा कि आप सभी को पहले से ही पता है, हमारे चैनल पर हमने एक सीरीज स्टार्ट कर दी है जिस सीरीज का नाम है बेसिक फंडामेंटल्स टू सक्सेस इन लाइफ। ठीक है, और उस सीरीज का आज तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में हम आपको एक सक्सेसफुल माइंडसेट देने वाले हैं, एक ऐसा माइंडसेट देने वाले हैं जो कि आपको हमेशा ग्रोथ की तरफ लेकर के जाएगा। राइट, तो देखो भाई, एक सक्सेसफुल माइंडसेट को बिल्ड करने के लिए ना आपको कुछ चीज़ों को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और उन्हीं चीज़ों को समझाने के लिए आज मैं आप सबके सामने लाया हूँ व्हाइट बोर्ड। और इस व्हाइट बोर्ड में मैंने सब चीज़ें डिटेल में लिखी हुई है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो देखो भाई, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। वो रिक्वेस्ट ये है, अगर आपके पास थोड़ा सा समय हो तो फ्री समय निकाल करके इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को काफ़ी अच्छे से समझें। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को समझते हो, इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर जो भी आपको नॉलेज मिलती है, उस नॉलेज को अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो और आपको रिजल्ट मिलता है, तभी इस वीडियो को जो बनाने का मेरा मोटिव था वो मोटिव पूरा हो पाएगा। राइट, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप थोड़ा सा समय निकाल करके ज़रूर देखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं माइंडसेट की, एक सक्सेसफुल माइंडसेट की किस तरह से बन सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो भाई, सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा, एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। यानी कि जो भी हम एक्शन लेते हैं ना, उसका रिजल्ट हमें मिलता ही मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर आज की डेट में मैं कैमरा के सामने कॉन्फिडेंटली बोल पाता हूँ, कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा एक रिजल्ट है। लेकिन इस रिजल्ट को पाने के लिए ना, मैंने बीते पिछले कुछ महीनों में काफ़ी ज़्यादा एक्शन लिया है। वीडियो को रिकॉर्ड किया, वीडियो को एडिट किया, तो मैंने एक्शन लिया, तब कहीं जा करके आज मुझे इतना अच्छा खासा रिजल्ट मिल पा रहा है। राइट, ठीक इसी तरह अगर किसी इंसान को एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा लॉयर बनना है, तो उसे आज से ही मेडिकल इंडस्ट्री और लॉ से रिलेटेड चीज़ों को देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के वो आने वाले कल में एक अच्छा डॉक्टर या फिर एक अच्छा लॉयर बन सकता है। राइट, तो ये जो एक फॉर्मूला है ना, एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट, इसे आपको समझना पड़ेगा। अब काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ये बोलेंगे कि भैया ये फॉर्मूला तो हमें पहले से पता था भाई, जिस तरह का एक्शन हम लेंगे उस तरह के हमें रिजल्ट मिलना है। ये तो भगवत गीता में बता रखा है कि जिस तरह के कर्म करोगे उस तरह के परिणाम तुम्हें भुगतने होंगे। वो बात तो बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है, ये चीज़ हर किसी के साथ में काम करती है, एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। लेकिन आप ये इस बात को सोचो ना, जब किसी इंसान को पता है कि भैया दारू पीना मेरे लिए खराब है, गंदी आदत है दारू पीना, इससे शरीर को जो है नुकसान पहुंच सकता है, फिर भी लोग दारू पीते हैं। क्यों पीते हैं? जब बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है कि उन्हें एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं, फिर भी वो गलत चीज़ों पर अपना समय देते हैं, पढ़ाई नहीं करते। ऐसा क्यों करते हैं? है ना, चाहते तो वो पॉजिटिव रिजल्ट है, हर कोई चाहता है मेरी बॉडी फिट रहे, मैं जो है ज़्यादा दिनों तक जीऊँ, ज़्यादा सालों तक जीऊँ, लेकिन लोग वो काम ही नहीं करते हैं। राइट, लोग जो है अपनी फिजिक पर, अपनी बॉडी पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो लोग पॉजिटिव रिजल्ट तो चाहते हैं, लेकिन लोग पॉजिटिव एक्शन भी तो नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लोग पॉजिटिव एक्शन क्यों नहीं लेते? तो इस क्वेश्चन का जवाब ना आपको मिलेगा हमारे दूसरे पॉइंट में। जो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, द बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम किस चिड़िया का नाम है? देखो भाई, बिलीफ सिस्टम को समझाने के लिए ना मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है। उस डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये समझो। देखो, जो भी हमारा आसपास का एनवायरनमेंट होता है ना, एनवायरनमेंट, उस एनवायरनमेंट के जरिए हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं। जिस तरह के थॉट्स हमारे माइंड में आएंगे ना, उस तरह की फीलिंग्स हमारे मन के अंदर जनरेट होगी। जिस तरह की फीलिंग्स हमारे मन के अंदर जनरेट होंगी, उस तरह के हम एक्शंस लेंगे, और जैसे हम एक्शन लेते हैं ठीक वैसे ही हमें रिजल्ट मिलते हैं। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। और जिस तरह के रिजल्ट हमारी लाइफ में होते हैं, उस तरह की लाइफ हमारी बन जाती है। अब आप कहोगे कि सर आपने पता नहीं क्या क्या समझा दिया हमें, एनवायरनमेंट, थॉट्स, फीलिंग, एक्शन, रिजल्ट, लाइफ। इसको थोड़ा क्लियर करके समझा, थोड़ा आसान भाषा में समझा। तो चलो ठीक है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या चीज़ होती है? एनवायरनमेंट यानी कि आपके आसपास के लोग, या फिर कोई एक ऐसी चीज़ जिस पर आप अपना अधिकतर समय दे रहे हो, वो होता है एनवायरनमेंट। राइट, और एनवायरनमेंट से आपको डेटा मिलता है, स्टिमुलस मिलता है। ठीक है, अब ये क्या चीज़ होती है मैं आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है, पहले आप इसे समझो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। डेटा मिलता है। ठीक है, वो डेटा आपके प्रोसेसर में जाके प्रोसेस होता है। आप कहोगे सर ये प्रोसेसर क्या, मतलब कौन सा प्रोसेसर, कहाँ है प्रोसेसर? प्रोसेसर जिस तरह से एक मोबाइल फ़ोन में एक प्रोसेसर होता है, एक लैपटॉप के अंदर प्रोसेसर होता है, ठीक उसी तरह से आपके माइंड में भी एक प्रोसेसर होता है, जिस चीज़ से हर चीज़ प्रोसेस होती है। और उस प्रोसेस के अंदर अलग अलग बिलीफ सिस्टम होते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए। अब आप कहोगे सर हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्या बता रहे हो आप, अलग अलग चीज़ें, बिलीफ सिस्टम, सब समझ आएगा अभी। ठीक है, पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पहले आप उस चीज़ को समझो। ठीक है, अलग अलग चीज़ों के लिए ना अलग अलग बिलीफ सिस्टम होता है।
उस बिलीफ सिस्टम से प्रोसेस हो करके जब भी कोई डेटा जाता है तो वो एक सोच में बदल जाता है, ठीक है। और जिस तरह की हमारी सोच होगी, जिस तरह के हमारे थॉट्स होंगे, उस तरह के हम एक्शंस लेंगे, ठीक है, और उसी तरह के हमें रिजल्ट मिलेंगे। तो कुछ इस तरह से बिलीफ सिस्टम काम करता है। आपने इतना समझा, वेरी गुड। अब देखो मैं आपको इसको ना और बेहतर तरीके से समझाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। देखो अगर आप अभी तक इस वीडियो पर हो ना, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखी है तो आप सच में आप सीरियस हो अपनी लाइफ में ना इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए, ठीक है। तो भाई हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना अगर आप इस तरह की वीडियोस और देखता रहना चाहते हो तो अभी इस डायग्राम के थ्रू ना मैं आपको बहुत ही सिंपल करके समझाना चाहता हूँ। देखो जैसे जैसे हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। मैं आपको पहले बता दूँ, ठीक है। इन्वायरमेंट, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। एक बस के अंदर ना 2 इंसान जा रहे थे, ठीक है, दोनों ही मेल थे, जिसमें से एक अंकल जी थे जिनकी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा थी, एक लड़का था, ठीक है। और दोनों ही लोग अपने मोबाइल फ़ोन में, दोनों के मोबाइल फ़ोन में फेसबुक ऑन था। दोनों के ही फेसबुक पर एक ही समय में एक ही फ़ोटो आई, और वो फ़ोटो थी एक लड़की की। और वो उस लड़की की फ़ोटो देखने में ना थोड़ी सी हॉट लग रही थी, थोड़ी सी अट्रैक्टिव लग रही थी। तो उस फोटो को देखने के बाद में अंकल जी जो थे ना, अंकल जी, उनके मन में ये ख्याल आया कि भाई ये जो लड़कियां है ना, ये फेसबुक पर पता नहीं कैसी कैसी फोटोज अपलोड कर रही हैं यार, ये क्या मैसेज देना चाहती है, पूरे सोशल मीडिया का कचरा कर रखा है, सोशल मीडिया का तो देखने वाली चीज़ नहीं रही आज की डेट में। अंकल जी के मन में ये थॉट आते हैं। अब वो जो यंग लड़का था, उसके मन में क्या थॉट आया इस फोटो को देख के? उसके मन में ये थॉट आया, भाई अगर ये लड़की मेरे पास होती ना तो इससे मैं सच में बात कर लेता, इससे इस लड़की के रिलेशन में आ जाता, मैं इसके टच में आ जाता। उस लड़के के अंदर ये फीलिंग आई। तो आप यहाँ पर देखो ना, एनवायरनमेंट तो एक ही था ना, फ़ोन और फेसबुक, एनवायरनमेंट तो एक ही था, और उससे जो डेटा मिला यानी कि जो फ़ोटो मिला वो भी एक ही फ़ोटो था। लेकिन जब प्रोसेसर में गया वो डेटा, तो वो प्रोसेसर में प्रोसेस होने के बाद अलग अलग सोच बन गई, अलग अलग थिंकिंग बन गई। तो इसके पीछे का मेन रीज़न क्या था? मेन रीज़न था बिलीफ सिस्टम। अलग अलग लोगों का अलग अलग बिलीफ सिस्टम होता है मेरे भाई, और उसी हिसाब से भाई उनकी सोच निर्भर करती है। और जिस तरह की इंसान की सोच होती है उस तरह के वो एक्शन ले लेता है, और उस तरह की उसकी लाइफ बन जाती है। साफ सीधी बात कह रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बिलीफ सिस्टम समझ में आ गया। बिलीफ सिस्टम आखिर होता क्या है, कैसे काम करता है, इतना आपको समझ आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं हाउ टू बिल्ड बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम आखिर बनता कैसे है? बिलीफ सिस्टम कोई एक दिन में नहीं बनता, बिलीफ सिस्टम को बनने में काफ़ी साल लग जाते हैं। अब बिलीफ सिस्टम बनता कैसे, उस बात के बारे में आप जानो। एक लड़की जिसने बचपन से ही अपने आसपास के लोगों को देखा कि उसके आसपास के लोग ना काफ़ी ज़्यादा दारू पीते हैं और अपने घर में आकर के लड़ाई झगड़ा करते हैं, कलेश मचाते हैं। तो उस लड़की के माइंड में ना, उसने बचपन से उस चीज़ों को देखा है, महसूस किया, फील किया है, तो उसके माइंड के अंदर ना एक चीज़ बैठ गई है। वो चीज़ क्या बैठ गई है कि दारू जो है ना बहुत बेकार चीज़ है, बहुत ही गंदी चीज़ है दारू, ठीक है। तो वो जो थिंकिंग, वो सोच उसके माइंड में बैठी है ना, वही सोच उसका बिलीफ सिस्टम है। उसी सोच के थ्रू उसका बिलीफ सिस्टम तैयार हुआ है। और वही अगर कोई एक दूसरी लड़की जो कि एक दूसरे परिवार से है, उसकी सोसाइटी अच्छी है, उसके आसपास के लोग अच्छे हैं, ड्रिंक तो वो भी करते हैं, लेकिन उसके आसपास का जो माहौल होता है ना वो बहुत ही शांत, बहुत ही प्यारा होता है। तो उस लड़की के लिए ड्रिंक को लेकर के एक अलग सोच बनेगी। उस लड़की के मन में ये सोच नहीं बनेगी कि दारू बुरी है या फिर दारू बेकार है। दारू को लेकर के जो नेगेटिविटी होगी ना, उस दूसरी वाली लड़की के मन में वो थोड़ी सी कम होगी। लेकिन जो पहली वाली लड़की थी, जिसने अपने आसपास के माहौल को बहुत ही बेकार, बहुत ही गंदा देखा है, उसके मन में दारू को लेकर के बहुत ही गंदी फीलिंग होगी, ठीक है। तो बिलीफ सिस्टम कुछ इस तरह से बनता है। आपको समझ आया? बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर चौथा पॉइंट मैंने लिखा है, हाउ टू चेंज बिलीफ सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, लोग नेगेटिव चॉइसेस क्यों लेते हैं, लोग नेगेटिव काम क्यों करते हैं? क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम रोकता है। हो सकता है आपको आज तक आपके बिलीफ सिस्टम ने रोक के रखा हो कि भाई ये काम मत कर, ये काम मत कर, इस काम को करेगा तो फंस जाएगा, ठीक है, ये काम तेरे लिए नहीं है। कोई भी चीज़ हो सकती है, आपका कोई भी बिलीफ सिस्टम हो सकता है। अगर उस बिलीफ सिस्टम ने आपको आज तक रोक के रखा है, तो आप चाहो तो अपने उस बिलीफ सिस्टम को बदल सकते हो। कैसे बदल सकते हो, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो भाई, अपने बिलीफ सिस्टम को बदलने के लिए ना आपको कुछ करना नहीं है। जिस तरह से आपका बिलीफ सिस्टम उस चीज़ के लिए नेगेटिव हुआ था ना, ठीक उसी तरह से पॉजिटिव भी हो जाएगा। आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको अपना एनवायरनमेंट चेंज कर देना है बस।
अपना एनवायरनमेंट चेंज कर दो यार। जिन लोगों के साथ में तुम रहते हो वो लोग चेंज कर दो, ठीक है। सोशल मीडिया पर जो चीज़ तुम देखते हो उस चीज़ों को देखना बंद कर दो, और उसकी जगह पर वो चीज़ देखो जिस चीज़ के अंदर आप पॉजिटिविटी लाना चाहते हो, आप उस चीज़ को देखो, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक लड़का अपनी क्लास में ना बहुत ही कम नंबर लाता है, पढ़ाई में वो ठीक नहीं है, तो भाई उसको अपना एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा ना, उसको अपना एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि वो उसके नंबर कम इसलिए आते हैं क्योंकि वो एक्शन नहीं लेता उस तरह के। और एक्शन क्यों नहीं लेता? क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम खत्म हुआ पड़ा है पढ़ाई को लेकर के। तो उसका बिलीफ सिस्टम कैसे चेंज होगा? जब उसके आसपास के जो स्टूडेंट है उसको अच्छे मिलेंगे, बेहतर मिलेंगे, पढ़ने वाले मिलेंगे। जब वो अपना एनवायरनमेंट चेंज कर देगा, अपने आसपास के स्टूडेंट को चेंज कर देगा, तो उसके माइंड में डेटा जाएगा, पॉजिटिव डेटा जाएगा पढ़ाई को लेकर के। वो मोटिवेट हो जाएगा पढ़ाई को लेकर के, उन लोगों को देख करके, उन स्टूडेंट्स को देख करके, ठीक है। जब पॉजिटिव डेटा जाएगा तो उसका बिलीफ सिस्टम भी चेंज हो जाएगा यार पढ़ाई को लेकर के। जब उसका बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाएगा तो एक्शन भी वो बढ़िया लेगा, रिजल्ट भी बढ़िया आएगा। तो देखो भाई, 4 पॉइंट यहाँ पर थे। पहला, एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। जिस तरह का आप एक्शन लेते हो उस तरह के आपको रिजल्ट मिलते हैं। दूसरा, मैंने आपको बताया बिलीफ सिस्टम आखिर होता क्या है। मैंने आपको एक अंकल जी का उदाहरण दिया और एक यंग लड़के का उदाहरण दिया, राइट। बिलीफ सिस्टम आखिर बनता कैसे, मैंने आपको एक लड़की का उदाहरण दिया, लड़की का, और वो शराब का, ड्रिंक का उदाहरण दिया, ठीक है। बिलीफ सिस्टम आखिर बनता क्या है। चौथा मैंने आपको बताया हाउ टू चेंज बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम को चेंज करने के लिए अपना एनवायरनमेंट चेंज कर दो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आ जाओ। जिस चीज़ के लिए आप बिलीफ सिस्टम बदलना चाहते हो उस चीज़ के लिए आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आ जाओ, आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को आपने समझा, जब आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे अपनी लाइफ में ना, तो आपका जो सक्सेसफुल माइंडसेट है ना वो धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये बहुत ही पहली चीज़ है। सबसे पहले आपको इस पे काम करना पड़ेगा। अगर आपने इस पे काम नहीं किया तो आपका जो माइंडसेट है ना वो सक्सेसफुल माइंडसेट कभी बन ही नहीं सकता, कभी नहीं बन सकता यार, कभी नहीं बन सकता। आप यकीन मानो, ये एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो इसको आप समझो, अपने बिलीफ सिस्टम को नेगेटिव से पॉजिटिव लेकर के आओ। जिस भी चीज़ के अंदर आप ग्रो करना चाहते हो, जिस भी चीज़ के अंदर आप तरक्की करना चाहते हो, उस चीज़ के अंदर अपने बिलीफ सिस्टम को पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम में लेकर के आओ। तो यहाँ पर सक्सेसफुल माइंडसेट को बिल्ड करने के लिए ना अभी एक चीज़ और बाकी रह गई है, और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है कि किस तरह से आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे, किस तरह से आपके अंदर एक आग जलती रहेगी, कुछ करने की आग, कुछ बनने की आग। किस तरह से आप अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हो हर समय, वो हम जानेंगे इस सीरीज के पार्ट 4 में, राइट। तो देखो भाई, ये सीरीज हमारी चल रही थी बेसिक फंडामेंटल्स टू सक्सेस इन लाइफ। अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस होने के बेसिक फंडामेंटल्स मैंने आपको बताया, बेसिक फंडामेंटल्स, ठीक है। जिसमें कि पहले दिन मैंने आपको बताया कि हम कौन हैं, हम आखिर है कौन, हम सच में आखिर है कौन। दूसरा, मैंने आपको बताया कि इस लाइफ में आने का हमारा उद्देश्य क्या है, हमें ये ह्यूमन बॉडी आखिर मिली ही क्यों है। दूसरे दिन में मैंने आपको ये समझाया। तीसरे दिन में मैंने आपको बिलीफ सिस्टम के बारे में बताया, अपने माइंड को सक्सेसफुल करने के बारे में बताया, ठीक है। सक्सेसफुल माइंडसेट कैसे बिल्ड करें ये बताया। अब चौथे पार्ट में किस तरह से मोटिवेटेड रहोगे वो मैं आपको बताऊँ, क्योंकि जब तक आप मोटिवेटेड नहीं रहोगे तब तक भाई आप वो उस तरीके से काम नहीं कर पाओगे जिस तरीके से आपको काम करना चाहिए सक्सेस को पाने के लिए। अब मैं मिलूंगा आपसे इस सीरीज़ के चौथे वाले पार्ट में, ठीक है। तब तक के लिए भाई खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू सो मच।